साथ राजीव ढोंडियल और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट टीम की, क्योंकि अब हम तैयारियां कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप ही सीधा हमारे सामने है। कल मैच हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें कल इंडियन टीम हार गई, लेकिन टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी थी। इसलिए कल के दिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले। एक कम बैट्समैन खिलाया गया, बॉलिंग कल टेस्ट होनी थी, लेकिन क्या रहा एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी निखिल नाज भी जुड़ गए हैं। तो निखिल, कल एक्सपेरिमेंट भरा दिन रहा। हालांकि टीम इंडिया हार गई थी, उससे बहुत ज्यादा चिंतित तो खैर नहीं होंगे, लेकिन जो कल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, आपने बॉलिंग को टेस्ट किया, आपने दिनेश कार्तिक को ऊपर भेज दिया, आपने ऋषभ पंत को बैटिंग का मौका दिया। ओवरऑल क्या आपको लग रहा है कि बैटिंग छोड़ के बॉलिंग पर मैं बात कर रहा हूं, कि क्या ये बॉलिंग अटैक आपको T20 वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिटिव भी बना रहा है? नहीं, बॉलिंग तो आपकी चिंता है राजीव, और ये चिंता अभी की नहीं है। मैं एक दो मैचेस नहीं देख रहा हूँ। अगर आप जो पूरा सीजन देखें, जो इंडियन टीम का रहा है T20 क्रिकेट में, उन सबको लेकर आपकी चिंता तो होगी। और अब आपने आखिरी T20 इंटरनेशनल खेल लिया है वर्ल्ड कप से पहले। अब कोई T20 इंटरनेशनल नहीं है। इसके बाद आप जाके प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे कुछ, जिसमें हो सकता है आप 15-16 खिलाड़ी खिलाएं एक ही मैच में, तो उनका रिजल्ट इतना मायने नहीं रखेगा। उसके बाद आप दो वार्म अप मैचेस खेलेंगे, एक ऑस्ट्रेलिया एक न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, और फिर सीधा आप खेलते हैं T20 वर्ल्ड कप। तो आपने जितने इंटरनेशनल मैचेस खेलने थे, और इंटरनेशनल मैचेस में जो दबाव होता है, उसमें आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, उसमें आप जो चीजें आजमाना चाहते थे, वो सब कुछ हो गया है। अब बात आती है कि एक्सपेरिमेंट को लेकर, जैसे आपने की कि कल क्या करना चाहिए था। आप मुझसे पूछे तो मैं चाहता कि भारतीय टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाती, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। आप ठीक है सीरीज जीत गए, पर अगर आप 3-0 से जीतते तो शायद और बेहतर होता। तो मैं थोड़ा हैरान था कि के राहुल और विराट कोहली दोनों ने छुट्टी मांगी इस मैच के लिए। कुछ उनके निजी कारण थे जिसकी वजह से वो गए। तो आपकी बैटिंग थोड़ी हद तक हल्की हो गई। आपको उन खिलाड़ियों को खिलाना पड़ा जो T20 वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। फर्स्ट कीजिए श्रेयस अय्यर, वो बैकअप में जरूर है, पर क्या वो खेलेंगे? नहीं। आपको एक बैट्समैन कम खिलाना पड़ा। आप उसके लिए शाहबाज को भी खिला सकते थे, बैलेंस ले आते, लेकिन फिर शाहबाज आपके T20 बैकअप में भी नहीं है, तो आप उनको क्या खिलाते? तो आपका बैलेंस थोड़ा सा जो टीम का है वो बिगड़ गया। अब जब आपकी टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है, आप एक कम बैट्समैन के साथ खेलते हैं, तो आपको फिर उस अंदाज में खेलना होता है। तो जो एक अप्रोच थी भारतीय बैट्समैन की, वो भी थोड़ी हैरान कर देने वाली थी। कि आप कहते आ रहे हैं कि नहीं, हम एक तरह खेलेंगे, हम तेज रफ्तार से खेलेंगे, हम तेजी से रन बनाएंगे, विकेट कितनी भी गिरते रहे, हम बल्लेबाजी उसको रुकने नहीं देंगे। पर वो आपको सिचुएशन को भी समझना होगा। कल आप 230 के करीब रनों का पीछा कर रहे थे। आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट वो करीब 12 का था, यानी आप लगे हुए थे उस रन रेट के साथ। तो आपको थोड़ा और संभल कर खेलना था। एक एक ओवर में तीन तीन बड़े नाम थे आपके पास, एक बैट्समैन कम है, तो तीन बड़े नामों के बारे में बात करूंगा जो थोड़े एक्सपीरियंस है। इन ऋषभ पंत, इन सूर्य कुमार यादव और दिनेश कार्तिक, तीनों ने अच्छी शुरुआत ली। लेकिन आपको एक ओवर में अगर आ गए हैं 12-13 रन, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे भी ज्यादा, फिर आप जोखिम भरे शॉट्स क्यों खेल रहे हैं? आपको लेके जाना था मैच कल, दो चौके मार दिए थे उसमें। बिल्कुल नहीं। आप, मैं कह रहा हूं, आप साउथ अफ्रीका से सीख लेते। वो इससे भी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे थे पिछले मैच में, लेकिन क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर ने पैनिक नहीं किया। वो रन निकालते गए, 8-10, शायद रिक्वायर्ड रन रेट से भी 1-2 कम। उन्हें पता था कि अगर विकेट साथ में होंगी, मैं आखिरी 5-6 ओवर में हिसाब बराबर कर लूंगा। लगभग उन्होंने कर लिया उस चीज का हिसाब बराबर। अगर थोड़ी बेहतर शुरुआत उनको उस मैच में मिली होती, तो शायद 238 रन जो वो पीछा कर रहे थे पहुंच जाते। लेकिन वो बेटर अप्रोच थी आपकी अप्रोच के मुकाबले। आप 50 रन से मैच हारे। T20 क्रिकेट में 50 रन इज लाइक एन इनिंग्स डिफीट, मैं मानूंगा, जैसे टेस्ट क्रिकेट में होती। तो बड़े अंतर से आ रहे हैं। आप इसको कम कर सकते थे और कंपेटिटिव हो सकते थे। आपको फुल स्ट्रेंथ टीम खिलानी चाहिए थी। तो आप सीरीज जरूर जीत गए, लेकिन आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। 17 मैचेस इससे पहले लगातार आप जब जब घर पे चेस करते थे T20 क्रिकेट में, मान लिया जाता था कि इंडियन टीम जीतेगी। पहली बार हुआ है 17 मैचेस में कि आप चेस कर रहे थे और आप मैच हार गए। तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले आखिरी T20 आई में एज एन इंडियन फैन में ऐसा लगा कि कल के मैच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बस एक्सपेरिमेंट जिनको खिलाना था बस कि वो ट्रायल पे जाएं, अपना खेलें, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा लगा नहीं कल की बहुत इंटरेस्टेड हैं वो इस मैच को। नहीं, पर क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी गई राजीव? मैं वही कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंस आप क्यों नहीं देना चाहेंगे? एक ऐसा मुकाबला जो जैसे मैंने बताया आखिरी T20 मैच है। आप अक्सर कहते हैं ना मोमेंटम के बारे में स्पोर्ट में, आप मोमेंटम और लय और इन सब चीजों को लेकर जाते हैं।
तो आप क्यों आखिरी मैच को तवज्जो नहीं देंगे, आप क्यों 3-0 नहीं जीतना चाहेंगे, आप क्यों उस टीम को डिमोरलाइज नहीं करना चाहेंगे जो आपके ग्रुप में है, जिसके साथ आपका जब मैच होगा हो सकता है वो डू और डाई मुकाबला हो सकता है वो मैच डिसाइड करे कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। अगर आप ये चीजें ध्यान में रखें तो आपको ये मैच थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था। जैसे मैंने कहा, दो खिलाड़ी जो आप जिन्होंने रेस्ट किया वो रहते, चलिए फर्स्ट किया उनको आपने रेस्ट दे भी दिया, तो आपको शायद थोड़ी और बेहतर बैलेंस टीम के साथ जाना चाहिए था। आप जिस टीम के साथ गए उसको भी थोड़ा और जिम्मेदार अंदाज में थोड़ा खेलना चाहिए था। तो कुछ आपने चूक करी। लेकिन कुछ पॉइंट्स है ना बॉलर्स के भी, जैसे उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर भी कुछ कि लेफ्टी को वो पैरों पर बॉल करा रहे थे और इजीली क्विंटन डिकॉक छक्के मार रहे थे। रोहित शर्मा कह रहे थे भाई साहब ऑफ में आ जाओ, लेंथ चेंज कर लो, लेकिन वो कंट्रोल क्या आपको बॉलिंग देखिए। मैं अब बात करना चाहता हूं हर्षल पटेल की। उनकी जो स्ट्रेंथ है, स्लोवर जो बॉल उनकी डिप करती है, उनकी वो स्लो जो आईपीएल में दिखती है वो T20 मैचेस में नजर नहीं आती है। ये कंट्रोल कम हो गया छुट्टियों से, मतलब अभी इंजर्ड थे, लौटे हैं, वो कंट्रोल नहीं, क्या वो इंपैक्ट नजर आ रहा है हर्षल पटेल का आपको? वो हर्षल पटेल नजर आ रहे हैं जो आईपीएल में दिखते थे? सबसे पहले क्योंकि आपने गेंदबाजी के बारे में बात की, अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कल ऐसी सिचुएशन थी जैसे हमने पिछले मैच में भी देखा गुवाहाटी में कि रन रोकने मुश्किल थे। अब वहां पे अगर आप गुवाहाटी में देखें, नौकिए थे, रबाडा थे, आपके वेन पानेल थे, केशव महाराज थे, तो गिरी थे, ये बड़े बड़े गेंदबाज थे पर रन नहीं रोक पाए। कल भी अगर आप देखें आपके टॉप बैट्समैन आउट हो गए थे, नीचे के बैट्समैन भी 10 पर ओवर के रन रेट पे खेल रहे थे, आप रन नहीं रोक पाए। मुझे लगता है कि कल जो टारगेट आपको मिला था चेस करने के लिए वो पार टोटल था, वो पार से ज्यादा नहीं था। गेंदबाजी की पिटाई जरूर हुई लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी थी, रन को रोकना मुश्किल था। भारतीय टीम को अगर बेहतर बल्लेबाजी यूनिट होती, फुल स्ट्रेंथ टीम खेलती, थोड़ी सूझबूझ के साथ खेलती, तो ये पार टोटल था, भारत को चेस करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेंदबाजी में परेशानी नहीं है। आपने हर्षल पटेल का जिक्र किया एंड आई थिंक वो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी हर्षल पटेल ही है। वो इसलिए क्योंकि उनका एक रोल है, आपने उन पे निवेश किया, इन्वेस्ट किया काफी लंबे समय से, आपने कहा नहीं इनके साथ हम जाएंगे। इनकी लेकिन जो परेशानी है वो चोट के बाद की परेशानी नहीं है। ये नहीं है कि वो चोट के बाद आए हैं और ये जो इन्होंने 6 T20 मैच खेले इसी में एक्सपेंसिव हुए हैं, ये तो परेशानी है। आप अगर उनका थोड़ा रिकॉर्ड निकालें, चोट से पहले भी जो वो T20 सीरीज खेल रहे थे वहां पर भी वो महंगे साबित हुए थे। अगर आप उनका इस बार का आईपीएल भी देखें तो उतना पहलापन उनकी गेंदबाजी में नहीं दिखा, उतने वो असरदार नहीं नजर आए जो उससे पहले वो नजर आए थे, उससे पहली वाली आईपीएल में। तो क्यों ऐसा हो रहा है उसके पीछे आई थिंक वो अंग्रेजी में कहते हैं ना वन ट्रिक पोनी, कि उनके पास एक चीज है। उनकी एक चीज क्या है, उनके जो एक तरकश में तीर था जो परेशान करता था बल्लेबाजों को, वो था उनकी स्लोअर बॉल। स्लोअर बॉल में भी उनके पास अलग तरह की वैरायटी थी। अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनकी जो स्लोअर बॉल जो डिसीव करती थी उसको कहीं ना कहीं बैट्समैन पढ़ना शुरू कर गए। अलग अलग वैरायटी की स्लोअर बॉल को बैट्समैन पढ़ रहा है। जब आपके पास स्पेस नहीं है, आप सिर्फ स्लोअर बॉल्स पे रिलाई करते हैं और अगर बैट्समैन आपकी जो वेरिएशन है उसको पढ़ लेता है तो आपकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेंथ अगर आप सही करना भी चाहते हैं, अगर आप लेंथ गलत डालते हैं तो आप वैसे ही छक्का खाएंगे। अगर आप लेंथ सही करने की कोशिश करें, अब बैट्समैन इस कैट एंड माउस रेस में आपसे एक कदम आगे है। कई बैट्समैन मैं देख रहा हूं बहुत डीप इनसाइड द क्रीज उनको खेल रहे हैं, डेविड मिलर ने करके दिखाया। आप अंदर खड़े रहते हैं तो जो आपकी स्लोअर बॉल जिसका आपने अभ्यास किया है परफेक्ट लेंथ पे गिरने का, वो नहीं गिर पा रही है। वो क्योंकि बैट्समैन इतना अंदर जा रहा है क्रीज में, उसके लिए एकदम स्लॉट में आती है और वो उसको छक्का मारा है। तो बैट्समैन आपकी जो गेम थी उससे एक कदम आगे चला गया है। आपको इवॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन क्या इतने छोटे से फेज में, इतने छोटे से टाइम में आप वो कर सकते हैं वर्ल्ड कप को देखते हुए? शायद नहीं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस वक्त हर्षल पटेल को अपनी पहली 11 जो है फर्स्ट चॉइस 11 है उसमें ना खिलाऊं। मैं उस खिलाड़ी का नाम लूंगा जो इस वक्त भारतीय टीम को देखना चाहिए, जरूर होना चाहिए उनकी 11 में, वो है दीपक चहर। लगातार जो मौके उनको मिले हैं उन्हें अच्छा परफॉर्म किया है और अब उन्होंने ये भी साबित किया है कि सिर्फ वो न्यू बॉल के साथ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है, डेथ में भी डाल सकते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने डेथ में एक बहुत अच्छा ओवर डाला जब बाकी सब रन खा रहे थे। इस बार भी उनका ठीक है आखिरी ओवर में गए लेकिन एक गेंद खराब हुई थी जिसकी वजह से उनके फिगर्स पूरी तरह से खराब हो गए। एक नो बॉल हुई, उस पे छक्का खाते हैं, उसके बाद जो फ्री हिट मिलती है उस पे छक्का खाते हैं, उनका फिगर और खराब हो गया क्योंकि वो एक बाउंड्री पे जो कैच था वो ले लेना चाहिए था मोहम्मद सिराज को, वो नहीं लेते लेकिन वो 6 हो जाता है जो उनकी गलती नहीं है। तो ये एक गेंद मुझे बाउंड्रीज भी काफी छोटी थी। निखिल हमारे साथ विक्रांत भी जुड़ गए।
विक्रांत, क्या आपको लगता है कि अब दीपक चाहर को इन होना चाहिए? आपके हिसाब से खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप अब दीपक चाहर इस परफॉर्मेंस के बाद? दीपक चहर को इन होना चाहिए एज पांचवा फास्ट बॉलर। आपको याद होगा राजीव, भी मैंने परसों भी कहा था, और हाँ। कल ये बात और ज्यादा इसलिए भी रीइंफोर्स हो जाती है बिकॉज अर्शदीप ने कल का मैच नहीं खेला। कप्तान ने बताया कि उनके बैक में हल्का फुल्का निगल है। आपको याद होगा, आई थिंक 2 महीने पहले भी ऐसे हुआ था, वो शायद वेस्ट इंडीज में मैच था और वहां पर भी बैक की बात ही की गई थी और कहा गया था कि उन्होंने रेस्ट लिया है, विच मीन्स कि एक यंग फास्ट बॉलर की बैक में हल्का फुल्का ही सही लेकिन कोई निगल है। है। और अगर वही चोट के कारण आप 2 महीने बाद एक और मैच नहीं खेलते हैं, विच मीन्स दैट इट कैन कम बैक अगेन। बैक की पेन है बताकर तो आएगी नहीं। सो आप वैसे ही थोड़ा आपकी आपकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी कमजोर थी, और अगर आप 4 फास्ट बॉलर लेकर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें भुवनेश्वर को भी हल्का फुल्का निगल रहता है, अर्शदीप की बैक की निगल की बात आ गई है, हर्षल फॉर्म में नहीं है, और चौथे फास्ट बॉलर शायद मोहम्मद शमी होंगे जो एक कम बैक कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद इंडिया ने इन 3 मैचों में ये देख लिया होगा, अच्छा, विद कल ड्यू ये हुआ रिगार्ड, कि माजरत के साथ। अक्षर पटेल को 1 ओवर दिया गया, जबकि अगर लेफ्टी खेल रहा है तो शायद इसलिए उनको ओवर नहीं दिया होगा, लेकिन लेफ्टी के लिए भी तो बॉल बाहर की तरफ निकालते हैं। वो जो ऑफ स्पिनर काम करता है वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, उनको क्यों नहीं पूरे मजे ओवर की पे बात दिया यह गया? है राजीव, मजे की बात यह है कि यही सिलेक्शन कमेटी थी। कोच और कप्तान अलग थे, लेकिन सोच ये थी लास्ट ईयर जब इनको चुना गया था वर्ल्ड कप के लिए, हालांकि एन मौके पे जाके इनको डंप कर दिया गया था कि यार ये ना, जो ये वाला बॉल डालते हैं, जो आपने बोला जो ये वाला बॉल डालते हैं, ये लेफ्ट हैंडर को पढ़ के बाहर जाएगा, तो लेफ्ट हैंडर को ना ये बड़ा अच्छा बॉल हो जाएगा। और मुझे नहीं समझ आता कि 12 महीने बाद आपने इस मैच में उनको नहीं, शायद मुझे लगता है कि इंसिडेंटल भी था कि लेफ्ट हैंडर, हालांकि मैं आज तक ये मैचअप और ये थ्योरी समझ नहीं पाया कि अगर लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर से बॉल डलवा लो, और अगर राइट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड स्पिनर से बॉल डलवा लो, ये समझ नहीं आया आज तक। लेकिन जो मैं बात कंप्लीट नहीं कर पाया, वो शायद इंटर कनेक्टेड है आपकी इसी बात से। आप अश्विन को देखना चाहते थे, कप्तान ने पहले दोनों मैचों में उनको बहुत जल्दी गेंद करवाया और दोनों जगह साउथ अफ्रीका नीचे लगा हुआ था, आपको याद होगा। पहले मैच में 4 विकेटें गिर चुकी थी और दूसरे में उनकी 2 विकेटें गिर चुकी थी। बॉल अच्छा डाला उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं मिली। और आज आपको ये प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको समझना होगा कि हमें क्या चाहिए। हमें जो ऑस्ट्रेलिया में आपके स्पिनर जाएंगे उनसे ये है कि जी रन ना दें, ये है कि बीच में 2 विकेटें ले लें। अगर आप आज की तारीख में रन नहीं देते हैं, विकेटें सामने वाली टीम के हाथ में होती है ना, तो लास्ट 5 ओवर में, अब T20 क्रिकेट बदल गई है, आप 80 85 90 रन लास्ट 5 ओवर में खा सकते हैं। वो जमाना चलेगा कि 5 में 50 पड़ेंगे। अगर आपने विकेटें ली हैं बीच में, उनके 6 या 7 आउट कर दिए हैं, तो भाई आप उन 5 ओवरों में 50 में भी रोक सकते हैं। दीपक चहर मुझे लगता है कि 5वें फास्ट बॉलर होने चाहिए, और शायद इन तीनों मैचों में जो आप देखना चाहते थे अश्विन को खिला के, अगेन एक लेजेंड है, और आपने उनको चुन के, बड़ा मुश्किल होगा कि मना करें, लेकिन वाजिब यही होगा कि एक स्पिनर की बजाय एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लेकर जाया जाए। निखिल, आपको भी यही लग रहा है? 100%। लेकिन क्या ऐसा होगा? पिछली बार विक्रांत ने भी जिक्र किया कि ऐसा हुआ था। एक स्पिनर, आपने एक्स्ट्रा स्पिनर चुने थे, लास्ट मोमेंट आपने चेंजेस किए, आप एक तेज गेंदबाज को साथ में लेके गए। फिलहाल मुझे लगता है ऐसा मुश्किल है कि आप एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज को अपने साथ लेके जाओगे। वो इसलिए क्योंकि आप इस वक्त आखिरी लम्हों में किसको बोलोगे आप बाहर बैठो। आप ये जरूर कर सकते हो कि क्योंकि भारतीय टीमों ने अक्सर देखा है कि ढेर सारे नेट बोलर्स के नाम पे या रिजर्व बोलर्स के नाम पे आप साथ में खिलाड़ी लेके जाता है, जिसमें वैसे भी दीपक चहर का नाम शामिल है। वो वहां पर जाएंगे। हो सकता है अगर कुछ हालात ऐसे बने कि आपकी शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसे आप चाहते हो, तब अक्सर ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी चोटग्रस्त होता है और आप टीम में चेंज करते हो। लेकिन ये चीज आज की बात नहीं है राजीव, ये पहले जब टीम अनाउंस हुई थी तभी लोगों ने कहा था कि आप एक फास्ट बॉलर कम लेके जा रहे हो। इस चीज को मैं अगर बताऊं, सिलेक्शन कमेटी भी श्योर नहीं थी जब सिलेक्शन हुई थी। उससे पहले वहां पर भी ये डिवाइडेड थी ओपिनियन। कईयों को लग रहा था कि नहीं, आपको एक और फास्ट बॉलर लेके जाना चाहिए, 2 स्पिनर बहुत है। लेकिन उनका ये मानना था उस वक्त कि नहीं, हम टीम मैनेजमेंट से बात करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब है कोच और कप्तान से बात करेंगे, उन्हें क्या चाहिए। अगर उन्हें एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लेके जाते हैं, उस वक्त मोहम्मद शमी की बात चल रही थी,
तो मोहम्मद शमी जरूर आ जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब सिलेक्शन हुई, जाहिर तौर पर कोच और कप्तान को लगा कि नहीं, हमको एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके जाना है, तो आपके एक एक्स्ट्रा स्पिनर इन रविचंद्रन अश्विन आते हैं, और उसकी वजह से जो शमी जो आ सकते थे टीम में, वो आपके बैकअप होते हैं। तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन कमेटी मीटिंग हुई। अब आप एक कम तेज गेंदबाज के साथ जाएंगे। विक्रांत तो कह रहे थे कि वो चाहेंगे कि वो 5वें फास्ट बॉलर के तौर पे जाए, लेकिन मैं थोड़ा फॉर्म में बिलीव करता हूं। मैं तो रिस्क भी ले लूं शायद इस वक्त 11 में दीपक चहर को खिलाने की, क्योंकि अगर आप फॉर्म देखें तो वो मतलब विकेट निकाल रहे हैं, वो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और एक फॉर्म लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी आएंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट देते हैं, हो सकता है वही बुमराह के रिप्लेसमेंट हो और स्क्वाड में जरूर हो, पर क्या 11 में मैं उनको रिस्क लूंगा? पहले ही मैच में खिलाऊंगा, वो भी नई बॉल के साथ विकेट लेते हैं, पर डेथ में वो कई बार एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर आपके बाकी बॉलर अर्शदीप है तो इकलौते वो गेंदबाज होंगे डेथ में डालेंगे। भुवनेश्वर है, वो भी नई बॉल के साथ डालते हैं। कहीं ना कहीं मैं टेम्पटेड होऊंगा दीपक चहर के साथ जाने में, लेकिन ये निजी राय है। मुझे पता है टीम मैनेजमेंट ऐसा नहीं करेगी। आपके 3 तेज गेंदबाज, जो पहला मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ, वो होंगे अर्शदीप, अगर उनकी बैट ठीक है, दूसरे होंगे भुवनेश्वर कुमार, और तीसरा जो रिप्लेसमेंट होता है जसप्रीत बुमराह का, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके मोहम्मद शमी है। विक्रांत, नहीं, आई गो विद निखिल, बट वही बात है ना कि दीपक चहर 11 तभी खेल सकते हैं अगर वो 15 में आए। और फिलहाल उनकी अगर 15 में एंट्री हो सकती है तो वो एज चौथा फास्ट बॉलर नहीं, एज 5वां फास्ट बॉलर ही हो सकती है। जहां तक निखिल टूर्नामेंट के बीच की बात है, टूर्नामेंट के दरमियान जाकर उनको रिप्लेस आप करेंगे, वो बड़ा मतलब टच एंड गो टाइप हो जाता है। और मैं अगेन T20 नहीं, इतना तो जरूर सिखाया हमें, स्पेशली जो लास्ट वर्ल्ड कप था, कि भाई इसमें ना कल नहीं आता, इसमें जो है वो आज है। हम जैसे ये पहले ये बात भी चल रही थी, आई थिंक विजडम प्रिवेल्ड, कि बुमराह को देखेंगे सोचेंगे, या तो ईशु गुफा छोड़ रहे थे, देखेंगे सोचेंगे, बाद में सेमीफाइनल, गुड, दे डिसाइडेड कि नहीं बॉस, चांस ही नहीं है, छोड़िए अभी इस डिबेट को खत्म करें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको दीपक चहर को खिलाना है तो आप अभी से मतलब जो आपको 15 तारीख तक जो तय डेट है, मियाद है जो, आप तब तक डिसीजन ले लीजिए। अब देखिए, इससे पहले भी क्रिकेट में बड़े बड़े आपने डिसीजन लिए हैं, आपने इससे बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। आई नो रविचंद्रन अश्विन एक सीनियर प्लेयर है, और बुलाकर खिलाकर फिर किसी को ये कह देना कि वर्ल्ड कप में नहीं आपको लेकर जा रहे हैं, वाजिब नहीं होता। मैं हमेशा आई ऑलवेज बिलीव कि जो टीम चुनी गई है वो टीम चुनी गई है, आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए। बट आज आप वहां पर हैं जहां पर आपको दिख रहा है, आप देख के तो नहीं ना आप इग्नोर कर सकते, या तो आपको दिख ना रहा हो। ये तो अब आज हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा इस बात को कहता है कि यार आप फास्ट बॉलर कम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, चलो यहां पर आप आ गए, आपने लीडिंग अप टू दी वर्ल्ड कप क्या किया? अब मैं निखिल से भी ये सवाल करता हूं कि जब आपको मालूम था बुमराह का ये हाल है, देखिए उस वक्त जब एशिया कप की टीम चुनी गई थी, जहां पर सिर्फ 3 तेज गेंदबाज भेजे गए थे, और वहां पर भी 4 स्पिनर भेजे गए थे, क्योंकि आप जानना चाहते थे कि तीसरा किसको रखें स्पिनर और चौथा किसको एलिमिनेट करें। ठीक है जी, आपको क्या उस वक्त मालूम नहीं था, आपको अंदाजा नहीं था बुमराह की क्या इंजरी की स्टेटस है? और ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता 100% कि बुमराह 100% फिट थे, वो वापस आए और 6 ओवर डाल के वो बाहर हो, ये हो ही नहीं सकता। आई थिंक ये आपको भी मालूम था कि वो हल्का फुल्का कच्चा है, आपने रिस्क लिया, वो गिर गए। तो क्या आप उस वक्त मोहम्मद शमी को नहीं भेज सकते थे एशिया कप? मोहम्मद शमी को भेज देते, किसी जिसको भी भेजना था, उमरान मलिक को भेज देते ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपने तैयारी भी नहीं की है। आपने एक अच्छी चीज जो इस इंडियन टीम के लिए हुई है एशिया कप में या एशिया कप के बाद, वो है आपकी बैटिंग का कॉम्बिनेशन बन गया। अनलाइक पाकिस्तान, जहां पर अभी नहीं उनको अंदाजा है कि 4 कौन खेलेगा, 5 कौन खेलेगा, 6 कौन खेलेगा, इंडिया को एटलीस्ट अपना बैटिंग ऑर्डर पता चल गया है, एंड दे नो एग्जैक्टली किस बैट्समैन का क्या रोल है। इस सीरीज में, यानी ऑस्ट्रेलिया और इनको मिला के, रोहित ने भी 1-2 पारियां खेली, केएल राहुल ने 1-2 पारियां अच्छी खेली, सूर्य कुमार यादव ने, हार्दिक पांड्या ने, दिनेश कार्तिक ने छोटा मोटा आके, बट जो पिवट थे जो इंडियन टीम के, वो थे विराट कोहली। सो आई थिंक मेरे जैसे ने कहा था आज से 1 साल पहले कि यार जब पिछले साल आप हारे थे कि यार T20 में ना अब शायद विराट की भी जगह नहीं होगी, बिकॉज आई थॉट द इंडियन टीम विल लुक हेड गुड, दे डिड नॉट डू दैट, बिकॉज विराट ने जो इस ब्रेक के बाद अब जो पिछले 1.5 महीने में बैटिंग की है,
मैं कहता हूं कि वो लाजवाब है। हम कहते हैं 2016 के विराट लौट नहीं सकते, ये विराट 2016 से बेहतर रोल निभा रहे हैं। और बिकॉज ऑफ विराट जो भारत की टीम की बैटिंग है वो चलना शुरू हो गई है। अब बैटिंग इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन डे अगेंस्ट अ डिफरेंट टीम हो सकता है आप गिर जाओ, बट बैटिंग फिर भी चलो आपको पता है कि यार कोई बात नहीं, ये चल गया ना तो हो जाएगा, वो चल गया तो हो जाएगा। इनको वो 20 रन का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा जो मैंने पहले कहा था। लेकिन आपको अब मैं बताता हूं पंचर, आपने इस साल T20 में आंकड़े बताते हैं कि 37 कैच छोड़े इंडिया ने T20 में, 37 कैचेस इंडिया ने छोड़े हैं, 37। आप मुझे बताइए, क्या 37 कैचेस छोड़ने वाली टीम को आप एक बड़ा कंटेंडर मानेंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, T20 आपकी टीम ने इस साल गेंदबाजी में जो भारत के अगेंस्ट हाईएस्ट टोटल्स रहे हैं T20 में, हाईएस्ट टोटल्स एवर, उनमें से 4 इसी साल आए, 2 तो ये पिछले 2 मैचों में आ गए। विच मीन्स ए, आपकी बॉलिंग कमजोरी है, बी, आपकी फील्डिंग और आपकी कैचिंग 15 रन और कंसीड करती है, और सी, जो मैं बड़े दिन से कह रहा हूं कि T20 बदल गया है, अब टीमें 20 रन ऊपर जा रही हैं, तो आपकी गेंदबाजी 20 रन 30 रन ऊपर ही जा रही है, खा रही है। ये मुझे अभी भी फिक्र है इन बातों। एक चीज, एक तो जैसे आपने बताया कि भाई रन खा रही है, गेंदबाजी आपकी परेशानी है, वो तो साफ है। कैचेस इतने छोड़ रही है, आपने आंकड़े बताए। आई थिंक इंडिया से ज्यादा इकलौती ऐसी टीम है शायद जिसने इस दौरान ज्यादा कैचेस छोड़े हैं, वो श्रीलंका है। उसके बाद दूसरे पायदान पर भारत आती है। ऑस्ट्रेलिया में तो फील्डिंग और इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको वहां 2 के 3 करने होते हैं, बड़े ग्राउंड होते हैं, और यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आउटफील्ड में किस तरह से फील्डिंग करें, कैचेस आप कैसे पकड़ते हैं, तो वो एक परेशानी है। मैं बैटिंग के लिहाज से भी जानना चाहूंगा। ठीक है, बैटिंग परेशानी नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। आई थिंक आपके टॉप 3 सॉर्टेड है। आपको पता है सूर्य कुमार 4 पर खेलेंगे, आपको पता है दिनेश कार्तिक फिनिशर का रोल करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस मैच से, इस T20 वर्ल्ड कप से पहले आपका आखिरी मैच था? 2-3 सवाल है मेरे उसी से जुड़े। एक, क्या आप ये नहीं चाहते कि आप 3-0 से ये सीरीज जीते क्योंकि ये आपका लास्ट T20 मैच है, इसके बाद आप सीधा वर्ल्ड कप खेलोगे, पाकिस्तान वाला मैच? दूसरी बात, क्या आप नहीं चाहते आप उस टीम को हराते जो आपके ग्रुप में है, जिसके साथ आप जब मैच खेल रहे होगे शायद वो डू और डाई मैच हो? क्या आपके 2 बैट्समैन को, क्योंकि आपकी लय बन रही है, क्या उनको इस वक्त आराम लेना चाहिए था इस मैच से पहले? तीसरी बात। चौथी बात, अगर इनको आपने आराम दिया भी, आप जो बैटिंग ऑर्डर के साथ गए, क्या उनको थोड़ा और संभल के नहीं खेलना चाहिए था? द लाइक्स ऑफ सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, इवन दिनेश कार्तिक में उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। भाई आपको साउथ अफ्रीका ने दिखाया पिछली बार कि 220 230 चेजेबल है अगर आपके पास विकेट हो। आपके ओवर में आ रहे हैं 14-15 रन, फिर भी आप जोखिम भरे शॉट करा रहे हो क्योंकि आपको उस अंदाज में खेलना है कि हम रुकेंगे नहीं। पर रुकेंगे नहीं के साथ जब रन आ रहे हैं, क्या आपको थोड़ा और बेहतर नहीं खेलना चाहिए था? क्या आपने जो जो एक्सपेरिमेंट किए, सूर्य कुमार यादव जो 4 पे फिक्स है, क्या आपने गेन कर लिया दिनेश कार्तिक को एक कदम उनसे आगे भेजने के लिए? ये सब जो चीजें आपने की मैच से पहले, चाहे जो भी है, आप सीरीज जीत गए थे। कई बार पैनिक सेट करता है, आपकी मेमोरी भूल जाती है कि मैंने लास्ट मैच क्या खेला पाकिस्तान के खिलाफ। जो जो चीजें आपने इस मैच में देखी, एज एन इंडियन फैन, एज एन इंडियन सपोर्टर, क्या आप ये देखना चाहते थे ये अप्रोच? बिल्कुल भी नहीं, और मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था। बड़ा वाजिब आपने 3 पॉइंट उठाए हैं, एक बाय 1 बाय 1। कोई नहीं चाहता कि आप मैच हार के, आखिरी लीग मैच, आखिरी T20 मैच हार के आप एक वर्ल्ड कप में जाएं। लीस्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा, वो टीम जो आपके पूल में है, यानी कि जब दोनों टीमें आप आमने सामने होंगी 30 तारीख को वर्ल्ड कप पर्थ में, तो साउथ अफ्रीका ये कहेगा ऐसा है, हमने इनको पिछले 2 मैच में 221 और 228 मारे हैं और ये हमारे से हार गए थे, इनके 120 पे 8 आउट कर दिए थे हमने 13वें ओवर में। ये मैं आपकी 100% बात मानता हूं। फिर आती है बात राहुल और विराट की। उन्होंने छुट्टी ली है, मतलब आई थिंक दे टुक अ गेम ऑफ, कि हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। किन्हीं वजहों से, किन्हीं कामों से, ऑब्वियसली पर्सनल काम हो सकते हैं। कोई चोट नहीं किसी को लगी थी और एक्सेसिव क्रिकेट भी नहीं हुई थी, बिकॉज दोनों ने तो अभी कम बैक किया था। आई थिंक दोनों तो अपनी अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहे होंगे। जब आप निखिल अपनी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं तो आपका दिल करता है हर रोज मैच खेलते हैं यार, एक और मैच खेलो ना, इस वेडनेसडे भी खेल लेते हैं, इस संडे भी खेल लेते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने, दोनों ने 2 दिन का जो ऑफ लिया है वो किसी काम के लिए लिया है। मे बी कोई एड शूट होगा, कोई पर्सनल काम होगा। मैं हैरान हुआ था ये सुनकर, जितने हैरान आप हुए थे उतने हैरान मैं भी हुआ था
कि जो बैट्समैन रन बना रहा हो वो चाहेगा एक और मैच। मोर इम्पोर्टेंट, ये बात सिर्फ एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल बैट्समैनों की नहीं है, बात भारत की टीम की थी। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इनको, इन्होंने ऋषभ पंत से ओपन करा दिया, बट कल आप 5 बैट्समैनों के साथ खेले हो। सो आपने मैच शुरू होने से पहले, बिकॉज उन दोनों ने 2 दिन का ऑफ ले लिया था, तो मैच से पहले आपने कंसीड कर दिया था कि भाई हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास एक बैट्समैन ही कम है। कभी कभी होता है ना, राजीव भी क्रिकेट खेलते हैं, आप भी खेलते हैं, वो मैच हम खेलने जाते हैं, वहां पे हमें पता होता है यार आज 11 बंदा ही नहीं आया, यार 10 ही है, तो सामने वाली टीम को हम पहले ही बता देते हैं यार 10 के साथ खेल। तो कल वर्चुअली आप यू वर अ बैट्समैन शॉट एंड यू न्यू दैट। तीसरी बात आपने कही वो हारा केरीवन। मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा दूसरी गेंद पे आउट हो गए, उसके बाद श्रेयस अय्यर को तो उन्होंने ड्रा ड्रा के आउट किया, एंड दैट आल्सो स्पीक्स अबाउट योर सेलेक्टर्स। जो इंसान रिजर्व में होना चाहिए, अगेन रिजर्व वाले की क्या लड़ाई करनी, श्रेयस अय्यर ने रन भी बनाए हुए थे, बट मुझे लगता है जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है और हालिया फॉर्म देख के संजू सैमसन आपके रिजर्व होने चाहिए थे, संजू सैमसन आपके रिजर्व होने चाहिए थे, ना कि श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बड़ी टीमों के खिलाफ डिप कर गया। इंडिया में मैच था, आप देखिए वो डरा डरा के उन्होंने बैकफुट पे रखा उनको, उनको कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद वो आउट हो गए। बाकी बैट्समैन ऋषभ पंत जिनके लिए दुनिया लड़ रही है, पर वो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, मुझे ये आज तक बात नहीं समझ आई क्यों। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो टेबल टेनिस का बैक हैंड वो जो ऐसे मारते हैं, वो उन्होंने क्या किया। दिनेश कार्तिक अच्छा खेले, आई डोंट नो उनको ब्लेम करना चाहिए कि नहीं, वो इसी तरह से खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, अब सबकी बात कर ले तो 120 पे आपके 8 आउट हो गए थे बॉस 13वें ओवर में। इन 12.2 या 12.3 यू वर 120 फॉर 8, 100 रन से मैच आ रहे थे। और जो बाद के रन है जो बोर्ड पे 178, और लोग ये भी कह रहे होंगे देखिए हमने फाइट किया, वो रन रन नहीं थे, तो दीपक चहर ने मार दिया, थोड़ा उमेश यादव ने मार दिया, और साउथ अफ्रीका ने खा लिया। अगर ये लाइव मैच होता, मतलब फंसा हुआ मैच होता, जिंदा मैच होता, तो वो 15 रन भी नहीं बना पाता। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारी टीम में ना ये दिक्कत है, चल रहा होता ठीक ठाक, हल्का सा फुट ऑफ द पेडल कर। अब मुझे याद आता है वो मैच वेस्ट इंडीज में शायद, जिसमें आखिरी ओवर आवेश खान को ये कहे के कप्तान ने कराया था कि यार भूवी तो डालते ही हैं, भूवी की दिक्कतें हमें पता है, भूवी डाल लेते हैं, चलो हम आवेश से डरवा के देखते हैं। उसके बाद से वो 1900 ओवर 20 ओवर प्लस भूवी की अपनी बॉलिंग वो दोबारा नहीं हुई है। तो कभी कभी ना ये फुट ऑफ द पेडल करने से आप गिर जाते हो, तो ये थोड़ा सा थोड़ा भी अबाउट इट। निखिल, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत की कोई जगह नजर आ रही है या कार्तिक है, रिप्लेस कर दिया कार्तिक ने? नहीं, ये तो साफ हो गया राजीव। देखिए, हम कई बार परेशानी क्या क्या है टीम के साथ उसके बारे में तो बात कर रहे हैं, और कितने सवाल है, क्योंकि कल हम जब चर्चा कर रहे थे, एक हमारे दर्शक का सवाल आया कि क्या आपको लगता है कि ये जो हाल ही में जो आपने होम सीरीज खेली है ये ज्यादा आपके लिए सवाल छोड़ गई है इसके बजाय कि आपको जवाब मिले? तो मुझे लगता है नहीं, आपको जवाब काफी मिल गए हैं, जिनमें से एक ये भी है, उसमें मैं आऊंगा। आपको अब ये पता चल गया आपके टॉप 3 कैसे खेलेंगे, आपके रोहित, केएल, विराट तय है, आपको पता है सूर्य 4 पे है, जो जो आपने एक्सपेरिमेंट करने थे उनको ओपनर लेके जाना, ये वो सब दूर हो गया है। अब आपको पता है कि वो जो विकेट कीपर का स्लॉट है उसमें दिनेश कार्तिक ऊपर है। अगर आप अपनी टॉप 11 खिला रहे हैं तो दिनेश कार्तिक स्टार्ट करेंगे, ऋषभ पंत आपके रिजर्व में ही रहेंगे। ये शायद भारतीय टीम के पास क्लैरिटी एशिया कप पे भी थी, इसीलिए जब उन्होंने पहला मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ, दिनेश कार्तिक ने ही स्टार्ट किया। वो तो रविंद्र जडेजा को इंजरी हो जाती है, आप पैनिक करते हैं, आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए बैटिंग ऑर्डर में, तो आप ऋषभ पंत को ले आते हैं। लेकिन ये चीज अब तय हो गई है कि विकेट कीपर बैट्समैन फर्स्ट चॉइस इंडियन टीम का दिनेश कार्तिक है। ऋषभ पंत को कुछ मौके मिले, उसको वो उतना भुना नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, वो जा रहे हैं। मैं ये कई ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के से पढ़ रहा था, वो बड़े हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, ऋषभ पंत स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, वो 11 में कैसे नहीं है। पर क्या होता है ना, कई बार आप बाहर हो ना सिस्टम से, आप लगातार भारतीय क्रिकेट ना देख रहे हो, तो आपको हैरानी होती है। मैं और विक्रांत भी जब दूसरी टीमों के बारे में बात करते हैं ना, पाकिस्तान हो कोई और टीम हो, कई बार बड़ी आसानी से कह देते हैं यार ये खिलाड़ी इतना जबरदस्त है क्यों नहीं खेलता, क्योंकि हम लगातार शायद वो क्रिकेट उतना नहीं देखते। हम कई बार थोड़ा रेप्यूटेशन पे जाते हैं और हैरान होते हैं। कुछ ऐसा ही भारतीय टीम के साथ हो रहा है, क्योंकि उनको याद होगा ऋषभ पंत इन ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने पारियां वहां खेली है, लोगों के जहन में होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के फैन ये वो सब हैरान है। पर आप भारतीय क्रिकेट लगातार, और वो भी T20 क्रिकेट देख रहे हो, तो आप ये मान चुके हो कि दिनेश कार्तिक जो पीस है,
ऋषभ पंत 19 है, तो ये तो तय है कि जब 11 स्टार्ट होगी आपके विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक है। विक्रांत, ऋषभ पंत जो इतने मुश्किल फॉर्मेट में बॉल इतनी स्विंग हो रही थी, नई बॉल पुरानी बॉल को ऑस्ट्रेलिया गाबा, क्या खेला उन्होंने। लेकिन और स्टाइल वही थोड़ा टी20 था, वो हिट कर रहे थे, बढ़िया हिट कर रहे थे। लेकिन भाई टी20 में क्या हो जाता है, क्या जो उनका सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया टी20 के लिहाज से, क्या हो ऋषभ पंत कहाँ चूक कर रहे हैं। उनकी दिक्कत टी20 ज्यादा है। टेस्ट क्रिकेट आई डोंट थिंक उनकी दिक्कत है। इनफैक्ट ऋषभ पंत को एक क्रेडिट जाता है राजीव की 25 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की इंपैक्ट वाली पारियां खेल दी हैं जो शायद एमएस धोनी ने अपने टेस्ट करियर में नहीं खेली। पूरे टेस्ट करियर आप उठा के देख लीजिए। वनडे क्रिकेट भी उनका ठीक ठाक है। अभी आपको याद होगा जो उन्होंने बड़ा इंग्लैंड के खिलाफ क्या जबरदस्त 100 बनाया था, वनडे में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत टी20 में क्यों आ गई? दिक्कत टी20 में आ रही है शायद आप बीच में झूल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको अंदर से वो होता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 80 बॉल में 100 बना देता हूँ, वनडे में मैं यार 60 में बना देता हूँ, तो मैं ना टी20 में तो 25 में ही बनाऊंगा। बन नहीं सकता ना यार राजीव, आपका बन नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट ना कभी कभी इस तरह के प्लेयरों के लिए आसान होती है, सहवाग, ऋषभ पंत, बिकॉज आपको अच्छा बॉल रोकना है और चूंकि फील्ड ऊपर है, खराब बॉल को आपको मारना है, वो निकल जाएगा, वो ऊपर से मारोगे ऊपर से निकल जाएगा। इनको टी20 में क्योंकि गेम चलाते रहना है, हर गेंद पर इनको होता है कि मैं मार दूं, इनको ऑप्शन के बाहर सबने पकड़ लिया है। इनको ऑप्शन के बाहर थोड़ा सा पीछे खींच के आप स्लो बॉल फेंके, तो इनका जो रडार है अगर आप देखें, ये इतना अच्छा कट नहीं मारते, ये इतना अच्छा बैकफुट पे जाकर ड्राइव नहीं मारते। इनका जो रडार है, गो टू शॉट है, वो शायद कवर से लेके ये इस तरफ है। भाई किसी को आप 360 डिग्री कहे तो ये शायद मे बी 240 डिग्री प्लेयर है। तो आप टीमों ने वहां पकड़ लिया। अब वहां पे आप जब बॉल फेंकते हो थोड़ा स्लो फेंकते हो, इतनी बॉल में जान नहीं होती कि आप उठा के इसको इधर मार दो, इधर मार के भी कई बार आउट होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कल क्या किया, हल्का सा चिप ये बैकफुट किया। तो आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको ज़हनी तौर पे अपने आप को, इनको भी, और अगेन जैसे निखिल ने कहा जो सिस्टम के बाहर होते हैं वो लोग भी इनको बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना राजीव, आप अपने आप से जितनी मर्जी बात कर लें, बॉल खेलने से 3 सेकंड पहले वो दिक्कत है। और आई थिंक अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने गेम डिस्कस कर ली और हर कोई उनकी गेम डिस्कस करता है, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप एशिया कप से देख लीजिए, अब तक हर मैच में जब ये बाहर भी बैठे हैं या किसी मैच में अंदर खेले हैं, आप इनका चेहरा उठाएं और आप देखें ऋषभ पंत को आज से 1.5-2 साल पहले, आपको खुद चेहरा देख के पता चल जाएगा कि आज की तारीख में वो, मैं कहता हूँ ना, ग्वाची गांठ टाइप हो गए हैं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं। अब कॉन्फिडेंस है नहीं या दिया नहीं गया, हकीकत ये है ही इज नॉट योर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर राइट नाउ। लेकिन कॉन्फिडेंस तो मतलब बैक तो किया है लगा था टीम इंडिया ने। ऋषभ पंत को इतने मौके दिए कि क्रिटिसाइज हो रहे कि भाई आप सैमसन को मौका ही नहीं दे रहे हो, आप पंत को ही मौका दिए जा रहे हो। निखिल, राजीव, मैं एक चीज कहूं, मैं थोड़ा एक ऐड करना चाहता हूं और मैंने काफी सोचा ऋषभ पंत ऐसा है, वो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। ऋषभ पंत क्यों ऐसा है, आपने पूछा ना, टेस्ट क्रिकेट में अच्छे हैं, वनडे क्रिकेट में भी अच्छे, टी20 क्रिकेट में क्या हो रहा है, मैंने इसके बारे में कई बार सोचा है। एंड हम हर वक्त आईपीएल को कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि आईपीएल इज अ रीजन कि इंडियन क्रिकेट इतना सक्सेसफुल है, आईपीएल से भारतीय क्रिकेट का फायदा ही हुआ है। लेकिन अगर मैं ऋषभ पंत के करंट टी20 फॉर्म के लिए किसी चीज को ब्लेम करूंगा तो मैं आईपीएल को करूंगा। वो क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत को देखिए, आई थिंक ऋषभ पंत, जैसे विक्रांत ने कहा ना, गवाची गाय, थोड़े भूले भूले से नजर आते हैं, थोड़े लॉस से नजर आते हैं। उसके पीछे आईपीएल है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर देता हूं। आप ऋषभ पंत को देखें, बिफोर ऋषभ पंत केम इनटू एज अ लीडर ऑफ दिल्ली कैपिटल, लीडरशिप रोल में आने से पहले ऋषभ पंत देखिए, लीडरशिप रोल में आने वाले बाद में ऋषभ पंत देखिए। परेशानी क्या हुई, अगर आप दिल्ली टीम को क्लोजली फॉलो कर रहे थे, ऋषभ पंत एक अंदाज में खेलते थे टी20 कि मैं हूं अग्रेसिव बैट्समैन, मेरे लिए बॉलर कुछ नहीं है, मैंने लगा देने शॉट। उसमें वो फेल भी होते थे, लेकिन कई बार ऐसी इंपैक्ट पारी खेलते थे जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, लूजिंग पोजीशन से अपनी टीम को जिताते थे। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो एक हाई रिस्क क्रिकेट है, वो कई बार कंसिस्टेंसी नहीं आती।
जब कंसिस्टेंसी नहीं आई, आप गए उस वक्त, आप निकालिए पुराने टेप, आप सुनिए उस टाइम कोच ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या, उन्होंने कहा नहीं, वो उनको रिस्पॉन्सिबल होके खेलना पड़े। मुझे याद आता है, ये कहा गया कि उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, वो एक लीडर है इस टीम के, उनको इनके इर्द गिर्द टीम को चलना पड़ेगा। वहां पे आपका माइंडसेट चेंज होता है। वहां आप क्या कहते हो, नहीं मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है, मेरे इर्द गिर्द टीम खेलेगी। आपने अपनी नेचुरल गेम को उड़ा दिया। अब आप आ गए लीडरशिप रोल में, अब आप आ गए रिस्पॉन्सिबल रोल में। आप फंस गए कि मैं वैसा खेलूं कि जैसा मैं हूं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी और, या मैं अब कंसिस्टेंट बनूं। ये कंसिस्टेंसी की तरफ गए इसलिए क्योंकि आपको दबाव आया। अब वो उस मोड में चले गए, अब मुश्किल है उनको वापस आना। अब वो वही चीज में फंसे हुए हैं, उसी चीज में जो चक्रव्यूह है ना उसमें फंसे हुए हैं, वो उसी अंदाज में खेल रहे हैं। मैं दुबई में था, मैं उनको बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे, जिस दिन भी प्रैक्टिस हो, ऑप्शनल नॉन ऑप्शनल, खेल रहे नहीं खेल रहे, हर दिन वो ग्राउंड पे होते थे। क्यों? उनकी तरफ से कोशिश हो रही है। आई थिंक इज ट्राइंग टू हार्ड। वो फंसे हुए उस जगह पे। किसी को उनके साथ बैठकर ये बताने की जरूरत है, जैसे पुराने एमएस धोनी हुआ करते थे, उन्होंने जितना भी दबाव हुआ अपने आप को नहीं बताया, किसी को उनको बताने की जरूरत है। भाई आप है ऋषभ पंत, आप वो खिलाड़ी हैं जो कुछ 20 बॉलों में 50 रन बना सकते हो, गेम पलट सकते हो। ये इनको पता किसको देखने की जरूरत है, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक भी कुछ इसी अंदाज में फंसे हुए थे। अगर जब वो कैप्टन थे अपनी आईपीएल टीम के, वो समझ नहीं पाते थे कि मैं संभल कर खेलूं या तेज शॉट लगा के खेलूं। अब दिनेश कार्तिक क्यों नंबर 1 चॉइस है? दिनेश कार्तिक ने डिसाइड किया क्रिकेट मेरी खत्म है, अब मेरे को नथिंग टू लूज मेरे लिए, मैं एक ही अंदाज में खेलूंगा, वो ये मेरे पास सारे शॉट है, बॉलर आएंगे मैं शॉट लगाऊंगा। वो उस स्टेज में पहुंचे अपने करियर में, वो उस अंदाज में खेल रहे हैं। ऋषभ पंत को अगर किसी को देखने की जरूरत है तो दिनेश कार्तिक को। मानता हूं वो इस वक्त डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज करियर है, उनके पास उनका करियर पूरा बाकी है। दिनेश कार्तिक का शायद खत्म हो रहा था इसलिए उस अंदाज में खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो उनसे सीख लेना, उस अंदाज की तरफ जाए, तो आई स्टिल थिंक जब दिनेश कार्तिक का लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा वो चले जाएंगे। आई थिंक आपके रिप्लेसमेंट ऋषभ पंत होंगे, लेकिन वो ऋषभ पंत चाहिए जो 2016, 17, 18 में आप आईपीएल में देख रहे हैं। विक्रांत, फाइनल कमेंट, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है? ऋषभ पंत के लिए तो है। आप बिल्कुल, निखिल आई थिंक हैज हिट द नेल ऑन इट्स हेड 100%। जो मैंने बात की वो भी सही है, उन दोनों बातों को मिला के जो खिचड़ी बन रही है वो सही है, बट एक खिचड़ी है। अंग्रेजी की एक वो है जिरा, सिंड और सिनिंग, मेरे साथ बुरा हुआ है या मैं बुरा कर रहा हूं। तो ऋषभ पंत भी इस वक्त यही सोचते होंगे क्या मैंने बुरा किया है या मेरे साथ बुरा हुआ है। हकीकत ये है कि उनके रन नहीं है, इसलिए दिनेश कार्तिक उनसे आगे खेल रहे हैं। हकीकत ये भी है कि वो रन बना सकते थे, और हकीकत ये भी है उसमें उनका अपना कसूर है, और शायद उनको इस फॉर्मेट में बेहतर तरीके से हैंडल भी नहीं किया गया। लेकिन जहां तक भारत की टीम की बात है, आई थिंक बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि एशिया कप के बाद जो ये 2 होम सीरीज आपने खेली हैं, ये आपको फायदा ही देकर गई हैं, पॉजिटिव ही देकर गई हैं। बुमराह आपसे ले गई, वो आपको पता ही था। उसके अलावा एक स्पिनर वर्सेस एक फास्ट बॉलर का डिबेट है, अब वो आप जितना जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं कर सकते हैं। भारत की टीम जाएगी अब ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक यू गॉट टू विश देम लक, बिकॉज उनके पास वक्त है। आई थिंक इंडिया इज अमंग दी वेरी फ्यू टीम्स जो इतनी पहले जाके ऑस्ट्रेलिया में उन कंडीशंस में अपने आप को ढाल पा रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। निखिल एंड विक्रांत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो टीम इंडिया का जो पहला मैच है 23 तारीख को है, पाकिस्तान के खिलाफ है। उससे पहले ये बेहतर है कि आपकी टीम में कौन सा फास्ट बॉलर को आप चुन रहे हैं बुमराह की जगह, ये पहले ही बॉलर को पता चला है, तो कम से कम उस हिसाब से उनका जो माइंड है वो प्रिपेयर रहे। बहरहाल अभी जो पीछे मैचेस हुए हैं, जो प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का, जो बॉलिंग और बैटिंग रही है, उस पर हमने एनालिसिस किया। बाकी आप भी, चूंकि हमारे देश की जो बड़ी आबादी है वो क्रिकेट खेलती है, वो क्रिकेट देखती है, वो क्रिकेट समझती है और क्रिकेट को जीती है, तो वो भी समझ रहे होंगे कि टीम इंडिया कहाँ पर चूक कर रही है और क्या इस टाइम पर